ईश्वर वो व्यक्ति जिस पर अब कोई क्लेश, कोई वृत्तियां, कुछ भी प्रभाव नहीं डाल रहा है, तो आप कहेंगे कि वो ईश्वर हो गया है। अब आप समझे योग दर्शन में पुरुष, प्रकृति और ईश्वर का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि पुरुष और प्रकृति जब अभेद्य हो जाए, जब दोनों एक हो जाए, जब वृत्तियां बिल्कुल शांत हो जाए और व्यक्ति एक ऐसी स्थिति में आ जाए जहां पर उसको किसी भी क्लेश से, किसी भी कर्म से, किसी भी कर्म कांड से कोई फर्क ना पड़े, तब वो कैवल्य यानी कि मोक्ष के चरम तक पहुंच गया है, के स्तर तक पहुंच गया है। ठीक है ना। एजुकेशन में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप और आपका लक्ष्य, या आप जो भी करना चाहते थे, या आपकी टीचर जो भी पढ़ाना चाहती थी, वो पढ़ाते पढ़ाते इतनी खो गई आपकी क्लास में कि अब उनको नहीं पता कि कब पीरियड ओवर हो गया, कब टीचर आके बाहर खड़ी हो गई है। आपको, जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनको भी नहीं पता चला कि कब पीरियड ओवर हो गया, कौन सा पीरियड था, कब कौन से क्लास में टेस्ट था, कुछ नहीं पता। आप लेक्चर में इतना ज़्यादा समा गए। ठीक है ना। तो ये जितने भी हमारे योग दर्शन में अष्टांग योग बताए गए हैं, इन नियमों का पालन करना, इनको प्रैक्टिस करना, इनका अभ्यास करना इसलिए ही ज़रूरी है ताकि वो बालक जिनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल अच्छा नहीं है, जो ध्यान नहीं लगा पाते, या जिनमें कूट कूट के एनर्जी भरी पड़ी है लेकिन उनकी एनर्जी चैनलाइज नहीं हो रही है, तो जब पूरे व्यवहारिक तौर पर आप इसको आत्मसात कर लेते हैं, अभ्यास में ले आते हैं और साधना के तौर पर यानी प्रॉपर प्रैक्टिस आप इसकी करते हैं, रोज प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर आप एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि जब आपकी पूरी एनर्जी चैनलाइज हो जाती है। ठीक है ना। तो योग दर्शन में पुरुष समझ में आ गया होगा, प्रकृति समझ में आ गई होगी, और आगे होंगे ईश्वर समझ में। पुरुष और प्रकृति अगर समझ में ना आए तो प्लीज एक बार सांख्य दर्शन जरूर सुन लीजिएगा। वैसे भी ये सांख्य दर्शन का पूरक दर्शन माना जाता है, तो सांख्य दर्शन आपको सुन ही लेना चाहिए। अच्छा,